को मॉडर्न दिखाया जा रहा है मॉडर्न कि दिखाया। तुम अपने हकूक के लिए लड़ सकती हो, हम्म। तुम लड़ो बोलो अपने शोहर हम्म। के सामने। इस्लाम ने आजादी दी है, बाउंड्रीज बाउंड्रीज ही तो लगाई है। वो बाउंड्रीज हमारे अच्छे के लिए बना, बहुत सारे एक्टर वगैरह वो मुस्लिम है हम्म। और वो साथ में दीन की बातें भी कर रहे हैं और साथ में वो सब चीजें कर रहे हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है दीन की बातें भी कर लो और ये सब चीजें करो चलेगा। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ रहा है इस्लामिक पहचान पे, मुसलमानों पे? सबसे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ रहा है कि लोग जो जो मीडिया की जो चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे जो रील बन रही हैं और नाटक बन रहे हैं, ख़वातीन हैं जो मर्द हैं हज़रात, वो उन चीज़ को देख रहे हैं और उन्हीं के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं और इस्लाम के तरीक़ों अपनी ज़िंदगी में दिखा रहे हैं। वही नाटक देखने से घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े और सास बहू में झगड़े चल रहे हैं। नाटक में यही दिखाया जाता है। हाँ, जैसे आपने नाटक का डिस्कस किया, इन चीज़ों में मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और मेरे खुद के बहुत डाउट है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मीडिया का क्या फ़र्क पड़ रहा है आज के यूथ पे। मतलब यूथ, नौजवान मुसलमान जो है वो बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं या हॉलीवुड की मूवीज़ है, कहीं की भी मूवीज़ है, उसमें जो कॉन्सेप्ट जो दिखाया जा रहा है, कोई नई मूवी आती है आज का मुसलमान उस तरीके की मुशाबत इख्तियार कर ले रहा है। एक तो ये हो गया मुसलमान नौजवानों का, और जो मुस्लिम खवातीन है वो एक फितना, बहुत बड़ा फितना जो है वो पाकिस्तानी ड्रामास का है। वो उसमें एक टाइम पे इतना कुछ था और आज के टाइम पे कुछ भी हो गया है। लोग उसमें बिल्कुल चीजें, कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। सास बहू का कैसा रिश्ता दिखाया जा रहा है, बीवी बीवी में लड़ाई झगड़े दिखाए जा रहे हैं, तलाक दिखाया जा रहा है, बच्चों की शादी को लेकर उठा कोई भी उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट उठा के उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और लोग का दिमाग चेंज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखना ही जायज़ ही नहीं है, और जो लोग देख रहे हैं वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ना कि कुरान को। और जो जो इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो भी इसके गुनहगार के हकदार होंगे। जो बना रहे हैं जो बना रहे हैं वो भी गुनहगार होंगे, जो कर रहे हैं वो भी गुनहगार होंगे। क्योंकि अगर कोई कोई नौजवान है, कोई वो है, उनकी वजह से लाखों लोग गलत ट्रैक पे गुमराही में जा रहे हैं। मतलब कोई नौजवान है वो इस चीजों में काम कर रहा है, उसकी वजह से कितने मुसलमान गाफिल हो रहे हैं। और ये जो पाकिस्तानी ड्रामा है, जो ये मीडिया है, इंडियन मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया का बहुत फर्क है मुसलमानों पे। तो वो सोचने का तरीका ही चेंज कर दे रहे हैं, उनकी वजह से कितनी चीजें उनको मॉडर्न दिखाया जा रहा है कि तुम अपने हुकूक के लिए लड़ सकती हो, तुम लड़ो बोलो अपने शोहर के सामने अपने हुकूक के लिए, चिल्लाओ बोलो, उसमें चिल्ला रही है, ये कर रही है। तो ये सब चीजें हो रही हैं और इससे आज का चेंज, उनके दिमाग पे फर्क पड़ रहा है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जो पाकिस्तानी ड्रामा बन रहा है वो स्पेशल इसीलिए बनाया जाता है कि जो मुस्लिम औरतें हैं जो घर में बैठी हैं उनको टारगेट करा जाता है। मतलब उनकी टारगेट ऑडियंस बेसिकली मुस्लिम औरतें हैं, उनके लिए ही बनाया जा रहा है। घर में माँ है, बहन है, बीवी है, जो खाली टाइम पे कुछ नहीं करना होता है, जैसे मर्द होते हैं बाहर काम पे चले, वो खाली घर में, तो उस टाइम को उन्होंने टारगेट किया है और उस टाइम पे उनके दिमाग में ऐसी चीजें डाल रहे हैं और वो चेंज हो रहा है। वो बहुत बड़ा फर्क ला रही है आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें देखना ही छोड़ दें। हाँ, ये देखना सही नहीं है। ये देखना सही नहीं, क्योंकि जब आपके पास गाइडेंस की नहीं कुरान है, गाइडेंस की नहीं अहादीसें हैं, अपने ज़िंदगी गुजारने का तरीका, एक बेहतरीन तरीका है कुरान में, हदीस में, हम उसके बजाय हम वो चीज़ ले रहे हैं जिसमें कोई नफ़ा ही नहीं है, ना दुनिया का नफ़ा है ना दीन का नफ़ा है जी। और जो ड्रामेस बनना है वो सिर्फ बिगाड़ के ही सबब बनेंगे, क्योंकि वो सिर्फ वो बेहयाई, फहाशी सिखाते हैं और वो औरत के इतने आगे बढ़ा दिया कि बाउंड्रीज क्रॉस कर दी उन्होंने। इस्लाम की जो बाउंड्रीज थी, जो अल्लाह ने बनाई थी कि औरत को कितना पर्दा करना चाहिए, किस किस से पर्दा करना चाहिए, जो कुरान में आया है किस किस से पर्दा है, और वो चीज़ ख़त्म कर दी, ये चीज़ भुला दिया दिमाग से निकाल दिया। ये अब लोग ये सोचते ही नहीं ये भी बुराई है। अगर हम किसी, जैसे हमारी खालाजाद लड़की है और हम उसके या कोई उसका कज़न आके बैठे तो वो सामने बैठे उससे हंसी मजाक करे तो हम इसको बुरा समझते ही नहीं है। आज के दौर में इसको बुरा समझा ही नहीं जा रहा, क्योंकि नाटक के जरिए से हमारे जहनों में ये बिठा दिया कि ये जायज है। ये सब लोग कर रहे हैं, ये आम है तो हम भी कर रहे हैं। वही लोगों को पता है, ये सब चीजें बताया जाओ तो वो कहते हैं इतना वियर्ड चीज लगती है उनको, कहना को ये कुरान में है ये सब चीजें, लेकिन लोग वही कुरान को
बार बार पढ़ते हैं, बट उसी कुरान की कोई बात आती है तो उसको वो लोग साइड कर देते हैं। बस सिर्फ अपनी मतलब की चीज ले लेंगे कि इस्लाम ने सबको आजादी दी है। इस्लाम ने आजादी दी है, बाउंड्रीज तो लगाई है। वो बाउंड्रीज हमारे अच्छे के लिए बनाई अच्छे के लिए बनाई। अगर हम उस बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। और आज के टाइम में जितनी खवातीन जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही, जो नाटकों के जरिए, ड्रामास के जरिए, उनके जरिए अपनी जिंदगी को बसर कर रही हैं और उनके तरीकों को अपना रही हैं, कल क़यामत दिन वो भी उन्हीं के साथ होंगे। जो जिस चीज की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो कल क़यामत दिन उसी के साथ होगा। वही चीज है, आप बना नहीं रहे हो, आप जगह पर नहीं हो, आप कैमरे के सामने एक्ट नहीं कर रहे हो, बट आप देख रहे हो तो आप भी उनके साथ हो गए। तो वही चीज है, कितनी खौफनाक चीज है। मतलब आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपका कि आप देख रहे हैं, लेकिन आप उनके बराबर हो गए हैं। जैसे आपने और खवातीन के लिए बताया, ऐसी लड़कों के लिए बताया। जैसे नौजवान आज के टाइम पे मूवीज से सीख रहे हैं, या यूट्यूब की वीडियोस, गाली वाली वीडियोस जो वाली गाली लोग दे रहे हैं, लोग फाहिश वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आपस में करने का, उस वजह से आज के नौजवान कितना जबान उसकी खराब हो गई। ये भी मीडिया का ही फर्क है। मीडिया ही का फर्क है। आज जो ड्रामाज में, जो मूवीज में दिखाया जा रहा है, वो उनको फॉलो करना फखरिया समझते हैं, अपने लिए फखर का बायस समझते हैं। यार फला शख्स की एक्टिंग करता हूँ मैं। आज के टाइम पे जो मुसलमान है, जैसे किसी का एक खान, पठान या ऐसा नाम लग गया है और वो उस सब चीजों को कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि अगर वो मुसलमान कर रहा है तो वो मतलब हम जायज है। वो कोई मुसलमान गाफिल है, वो चीज कर रहा है, होता नहीं जैसे बहुत सारे एक्टर वगैरह वो मुस्लिम है और वो साथ में दीन की बातें भी कर रहे हैं और साथ में वो सब चीजें कर रहे हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है, दीन की बातें भी कर लो और ये सब चीजें करो, चलेगा ठीक। तो ये कैसे चलेगा? ये एक साथ कैसे हो सकता है? ये एक साथ तो हो ही नहीं सकता। जो इंसान ये सबसे पहली बुनियाद तो यही है कि वो उस कल्चर को छोड़ दे। सबसे पहली बुनियाद यही है। तो सबसे पहली चीज है जो जिस चीज को वो देख रहा है और जिस पे वो जैसे मूवीज वगैरह देख रहा है, तो जिनकी वो कॉपी करते हैं और जो उन कॉपी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ही लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान है, या एक नया अभी निकल गया है मुनव्वर फारूकी है, तो लोग समझ रहे हैं मुनव्वर फारूकी दिन की बातें भी कर देता है और ये सब चीजें भी, फाहिश कामों जाना, उल्टी ही जगह जाना, उसको प्रमोट करना, वो भी कर रहा है। तो मुसलमान गैर किसी और से इन्फ्लुएंस ना होकर उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं? वो दीन को भी दिखा दे रहा है कि मैं दीनी भी हूँ, मैं नमाज़ें भी पढ़ता हूँ और मैं ये सब चीज भी करता हूँ। तो वो कह रहा है कि आप ये दो ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप ऐसा इस पे मान से बताएं, कोई मुसलमान इन सब चीजों में है इंडस्ट्री में और वो ये सब चीजें दिखा रहा है, तो वो कैसा गुनाहगार है? और जो लोग उसको मुसलमान समझ के फॉलो कर रहे हैं वो कैसे, उनकी क्या चीजें हैं? जो शख्स ये जानता है कि इस चीज से मुझे ये चीज जो मैं कर रहा हूँ वो गुनाह है, और फिर भी वो लोगों में प्रमोट कर रहा है, लोगों में आम कर रहा है, और अपने आप को बता रहा है मैं बड़ा नमाजी हूँ, परहेजगार हूँ, हालांकि वो झूठ बोल रहा है। अगर वो सच्चा मोमिन होता, मुसलमान होता, तो वो ये सब चीज नहीं करता जो कुरान में मना करी। वो शिरक नहीं करता, वो पूजा नहीं करता, ना वो मंदिरों पे नहीं जाता। और जो आजकल चल रहा है, और बहुत से एक्टर ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, पर वो के मुसलमान कह लीजिए, नाम के मुसलमान है, और उनकी जिंदगी में दीन की जर्रा बराबर भी कोई अहमियत नहीं है जी। उनके सामने अभी देखिए दीन मिट रहा है, एक भी आवाज नहीं उठाने वाला कोई दीन के। जो मुसलमान ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा है, वो उसको आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? जो उनको फॉलो कर रहा है वो उन्हीं के साथ जाएगा जहां वो जाएंगे क़यामत वाले दिन। अगर वो अल्लाह ने फैसला उनका जहन्नुम का कर दिया, तो वो भी जो उनको फॉलो कर रहा है वो भी उनके साथ जहन्नुम में जाएगा। अगर अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ करके जन्नत में भेज दिया, वो शख्स तो जन्नत में चला जाएगा, हम रह जाएंगे। वो शख्स चले जाएगा अगर उसने मरते वक्त तौबा कर ली, अल्लाह से तौबा मांग ली, कोई भी उसका अमल पसंद आया, उसका हिसाब अलग हो गया, लेकिन उसके चक्कर में हम चले जाएंगे। तो वही चीज है कि उसको फॉलो नहीं करना है, या उसको मुसलमान समझ के फॉलो नहीं करना है, वो गैरों का तरीका ही अपना रखा है उसने। हमें तो वो देखना जो सही तरीके पे कुरान को फॉलो कर रहा है, जो हदीस को अपनी जिंदगी में और सुन्नतों को अपनी जिंदगी में ला रहा है, हम उसको फॉलो करें। जैसे सहाबा हमारे लिए आइडियल है, बेशक,
और वही वही असल आइडियल हमारे नहीं, ये एक्टर्स ये हमारी आइडियल नहीं है। नबी आइडियल्स हैं और सहाबा उनके बाद जो आए उन्होंने दिखाया कि अल्लाह के नबी को किस तरीके से फॉलो करके दिखाया। हाँ, ये जो मूवीज वाले इनको स्टार का एक टैग दे दिया, कोई स्टार नहीं है, कोई स्टार नहीं। असल स्टार तो वो थे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ने इतने बड़े सहाबी हैं कि जंग के मौके पे 40,000 का लश्कर था और कुफ्फार से 3 लाख के लश्कर से लड़े थे। असल हीरो ये थे, रोम से लड़े थे। जी जी बिल्कुल, ये लड़ाई हुई थी। तो ये असल में उन्होंने पहले दावत दी थी इस्लाम की, फिर उसके बाद जंग लिए। इस्लाम जंग की दावत नहीं देता। बेशक। जैसे बेसिकली वही सवाल यही है कि जो लोग ऐसी मीडिया टेक्नोलॉजी में है जो गलत चीज प्रमोट कर रहे हैं और वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो दीन भी दिखा रहे हैं, तो वो उनकी क्या वो है, वो क्या पहचान है उनकी, या वो क्या चीज कर रहे हैं? जो चीज दुनिया के मामला में दुनिया कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा उनसे कि वो उनसे दूर ही रहे, उनसे बिल्कुल दूर रहे। हम जो तरीका हमें जो बताया गया है उसी में हमारी कामयाबी है, कुरान ने जो बताया। जैसे मेरा एक सवाल ये भी है कि आज के टाइम पे बिग बॉस एक बहुत बड़ा फितना है ये, इसमें कोई मुसलमान जब जाता है ना सेलिब्रिटी बन के, तो वो सुबह गाने पे डांस भी करता है और शाम को उसकी क्लिप भी आती है, वो नमाज भी पढ़ रहा है। तो ये क्या चीज है, ये कौन सी बात हो, ये कैसा दीन है? ये कोई इस्लाम नहीं। वही, ये कोई इस्लाम नहीं, ये मन चाहा इस्लाम जी, जो हमने बना रखा, अपनी ख्वाहिशात को बना रखा है। जब मर्जी आएगी हम नमाज पढ़ लेंगे, जब मर्जी आएगी हम गुनाह करेंगे, जब मर्जी आएगी हम रोजा रख लेंगे, जब मर्जी आएगी हम लड़कियों संग बार में जाएंगे। ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जब अगर अल्लाह ने कह दिया कि ये चीज तुम्हें नहीं करनी तो नहीं करनी, जो चीज अल्लाह ने मना कर दी साफ तौर पर, और उसके बाद भी हम गुनाहों की तरफ, बेहयाई की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी आखिरत में पकड़ होगी। हम कर भी रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं, तो ये तो डबल गुनाह हो गया। हम लोगों को दिखा रहा है हम ये कर रहे हैं और लोगों ने फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मतलब आपका नाम मुस्लिम नेम है और आपको देख के कोई मुस्लिम ये सब चीजें फॉलो कर रहा है कि बस आप मुसलमान हो तो इसलिए वो आपको फॉलो कर रहा है, तो कितनी बड़ा गुनाह हो गया, ये तो कितना बड़ा वो हो गया।